देखो एग्जांपल नंबर 25, अपने को f एक फंक्शन दिया हुआ है जो n से लेके r में है, n से लेके r में, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है भाई, है ना। ये फंक्शन और फंक्शन डिफाइंड एज, है ना, f डैश है भाई, ये है ना, f डैश, f नहीं f डैश है। और f डैश के लिए क्या बोला है उसने, f डैश इक्वल टू अपने को दे दिया f डैश x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये अपने को दे दिया, ठीक है भाई, ओके। फिर क्या बोल रहा है अपने को ये, सो दैट, है ना, अपने को ये बोला है सो दैट फंक्शन f अपने को f होगा जो होगा वो n से लेके और s तक, और s क्या चीज है, s इज द रेंज ऑफ f, ठीक है, s क्या दे दी अपने को, रेंज ऑफ, ठीक है, f की रेंज दे दी भाई, ये रेंज है, ठीक है भाई, ओके। फिर क्या पूछ रहा है अपने से, तो बोलना है रेंज ऑफ f इज इनवर्सेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो क्या बोलना है कि f का इनवर्स निकालो, f का क्या निकालो, इनवर्स निकालो भाई, इनवर्स अपने से पूछ रखा है, ये अपने से पूछ रखा है f का इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अपने को एक f डैश फंक्शन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, सो दैट द फंक्शन n टू s, अपने को जहां पे s उसका रेंज है, तो वो अपने को क्या बताना है, इनवर्स ऑफ f बताना है, ठीक है। इनवर्स ऑफ f बताना है तो सिंपल सी बात, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये y की वैल्यू अपने को एक तरीके से दे रखी है, ये वाली, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना जरा, अपने को क्या निकालना है, f इनवर्स निकालना है, तो बताओ f इनवर्स निकालना है तो पहले अपने पास f होना चाहिए क्या, हाँ यस, है ना, अपने पास क्या होना चाहिए, f होना चाहिए भाई, ठीक है, f होना चाहिए। अपने को देखो क्या दे रखा है, अपने को f डैश दे रखा है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। f अपने पास एक फंक्शन होता है कुछ भी, जब मैं उसका क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन, जब मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो f डैश बनता है, याद आया क्या कुछ, बताओ f डैश कब आता है सर, यस सर, जब डिफरेंशिएशन करते हैं सर, रोल स्क्वायर में था, डिफरेंशिएशन करते हैं कोई फंक्शन का तब आता है अपने पास, तो इसका मतलब अपने को पहले तो f डैश से f पता करना पड़ेगा, f से फिर f इनवर्स में जाएंगे, तो बताओ अब ये किससे आया, डिफरेंशिएशन से आया, तो अपने को इससे उसमें जाना है, तो बताओ अपने को इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्या, यस सर, है ना, अपने को Yes, sir. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये चीज यहाँ पे समझने लायक थी। तो अपने को क्या पता करना है, देखो इधर ये अपने को f डैश x दिया हुआ है, f डैश x इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है भाई। तो यहाँ से अगर मैं करूं तो इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, ये अपना बनेगा fx, है ना, f डैश x dx, तो ये अपना क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, बोलो सर 4x स्क्वायर का 8x की पावर 1, अरे इंटीग्रेशन, अच्छा हाँ वो तो सर 4x डिफरेंशिएशन क्यूब हो अपॉन गया, 3, और प्लस के अंदर इसका क्या आएगा 12x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस प्लस 15x प्लस अपॉन 1, 15x अपॉन 1, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये अपने ऊपर का पास बन स्क्वायर गया, प्लस 1 अपॉन ये बना है क्या, यस, लेकिन इसने कुछ नहीं किया यार, वो कुछ किया ही नहीं इसने, f डैश क्या दे रखा है इसने, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है क्या, सर वो डैश तरीका अलग होगा, देखो सिंपल सी बात, अगर ये डैश दिया है तो पहले तो अपने को fx निकालना पड़ेगा, तो fx निकालना पड़ेगा तो पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसने तो डायरेक्ट ही कर रखा है, बिना इंटीग्रेशन के ही कर रखा है, क्योंकि इसने उसी को y मान रखा है, डायरेक्ट उसी को f मान लिया उसने, 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन उसको ही मान रखा है, ये तो निकाला ही नहीं उसने। चलो देखेंगे, है ना, देखेंगे भी, देखेंगे डायरेक्ट करके, देखते आंसर आता है कि नहीं आता, अपने हो सकता है उसकी मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, डैश कुछ है ही नहीं, ये डैश कुछ है ही नहीं, हो सकता है, ठीक है, चलो देखते डैश, सर मेरी बुक में तो डैश नहीं है,
नहीं है, ना ऊपर वाले में नहीं है, ऊपर जो लिख रखा है इसके सामने, ये जो लिख रखा है अपना, ये एफ डैश है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सर 15 डायरेक्ट है सर 4x की देखो। एफ एक्स है। हाँ फिर ठीक सर है, ये देखो ना। ठीक है, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सर अगर डिफरेंशिएशन होता तो वो क्वेश्चन में भी लिखता ये चीज। ठीक है, ओके उसमें ओके, है ना। तो ये अपने पास ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे आएगा, एफ एक्स इक्वल टू अपने को दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे क्या, यस सर। है ना। तो यहाँ से अब बताओ ये क्या चीज है, कि कुछ है क्या किसी का, देखना जरा परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ से याद बताओ, परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या तुमको बनाना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसी को करना आता है कि नहीं आता, कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये बेवकूफों क्या होगा तुम्हारा। सर वो स्क्वायर डिवीजन मेथड लगाते हैं। हाँ वही मेथड है ना, देखो इधर, पहले मैं इसको स्क्वायर बना लेता हूँ, तो ये स्क्वायर बनेगा तो ये 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, है ना, प्लस में Yes, sir. इसको मैं लिख लेता हूँ 2ab, इसको 2 की जगह 2, a की जगह लिख लेता हूँ 2x, और b की जगह बताओ कितना आएगा यहाँ पे, अब तो 2 टू 4, 4 तो आगे 3 और आएगा क्या, यस सर। देखो जरा यहाँ पे 2x पिकअप ये बन गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, अब b ये 3 आया, तो प्लस के अंदर 3 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, जबकि था 15, तो यहाँ पे 6 और बच जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। हाँ सर वो हम करते थे ना, मतलब प्लस में जो इधर ए बी में होता था वही वो उधर। भी वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो इसको, इस वाले को इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब इसको इधर ले आओ, तो यहाँ देखो y माइनस 3 का अंडर रूट, है ना, इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू आ गया अंडर रूट y माइनस 6, और ये प्लस का 3 इधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3, और 2 और जाएगा तो x इक्वल टू आ गया अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। सर हम ये करवा क्यों रहे हैं स्क्वायर रूट, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, स्क्वायर क्या चीज, हम ये करवाई क्यों रहे हैं ये वाला मेथड। इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने तो जैसे अपने को fx इक्वल टू समथिंग दिया होता है यहाँ से कुछ, यहाँ पे y इक्वल टू लेके x की वैल्यू नहीं निकालते हैं क्या, वही तो इनवर्स फंक्शन बनता है, यही तो अपना इनवर्स फंक्शन बनेगा बेवकूफ। सर यस सर ठीक है। जो fx होता है उसी को तो अपन y लेते हैं, वहां से y की फॉर्म में फिर फंक्शन निकालते हैं, तो यही तो अपना इनवर्स फंक्शन बनेगा। अब इसको मैं क्या लिख लूंगा, y की फॉर्म में है ना एग्जाम, देखो आंसर y की फॉर्म में है, तो ये अपने पास क्या है, x इक्वल टू है अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में 2 है, तो ये y की फॉर्म में है, तो ये अपने पास f था, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा f इनवर्स, उसको मैं लिख लेता हूँ g, तो अपने पास बन जाएगा gy इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये जो g फंक्शन है ना, वो उस फंक्शन का क्या बन गया, f का इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस ठीक सर। है, ये अपने पास इसका बन जाएगा भाई। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, कोई बताएगा मुझे y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, जल्दी से बोलो y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती। सर y की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। क्यों -1 क्यों नहीं आ सकती, नहीं माइनस में बहुत नेचुरल नंबर है ना आर के, तो हो जाएगा ना कॉम्प्लेक्स। अरे देखो इसको ढंग से, इसको पढ़ो क्या है ये, देखो इसको अच्छे से देखो पागलों। अच्छा हाँ सर y की वैल्यू 6 से छोटी नहीं आ सकती, वरना यह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। 6 से छोटे नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि 6 से छोटे आ जाएगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन जाएगा। हाँ ये अंडर रूट के फिर अंदर ये क्या बन भूतों का जाएगा, डेरा हो नेगेटिव, जाएगा इधर। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अपन ले नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, 6 से बड़ी रहेगी या 6 के इक्वल रहेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यस सर। देखो इसने लिखा भी है, देख पा रहे होंगे तुम, देखो लास्ट के अंदर लिखा है, ये दिख गया, हाँ दिख गया। है ना। y की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी क्यों रहेगी, 6 से बड़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 से छोटा अपन ले लेंगे
तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो अपन क्या ले नहीं सकते, तो ये अपने पास क्या फंक्शन बन गया अपना, ये इनवर्स फंक्शन बन गया भाई, इसको इनवर्स फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन उसका है कि नहीं है, उस चीज को प्रूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों को निकाल के देखना पड़ेगा, दोनों अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं ना। एफ ऑफ जी तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो जी ओ एफ तो अपना आएगा एक्स और एफ ऑफ जी अपने पास आएगा वाई, है ना, तो एक एक्स आना चाहिए एक वाई आना चाहिए। अगर दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक तो आई एक्स होता है, एक तो आई एक्स आता है, कौन सा, एक आई वाई आता है, ठीक है, तो एक एक्स आएगा एक वाई आएगा, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन आपस में क्या है, इनवर्सिबल फंक्शन है। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस सर। यहाँ तक निकालने के बाद क्या निकालेंगे, इसको ये वाला उसका इनवर्स फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ निकालेंगे। एफ ऑफ जी एक तो इसमें से एक तो आई एक्स, मतलब आई एक्स के इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिकल एक्स। देखो आई एक्स का मतलब क्या होता है, आई एक्स का मतलब होता है आइडेंटिकल एक्स, मतलब ओनली एक्स। आई वाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल वाई, मतलब ओनली वाई। एक एक्स आना चाहिए एक वाई आना चाहिए, अगर दोनों से ये आ रहा है तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे कौन से फंक्शन है, ये इनवर्सिबल फंक्शन है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं, वो प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दोबारा सुन लो। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। जिसका इनवर्स अपन निकाल ले वो 1 1 on 2 होगा, तभी अपन उसका इनवर्स पता कर सकते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए ये फंक्शन x की वैल्यू रखने पे अपने पास फंक्शन की वैल्यू आती है, मतलब y की वैल्यू आती है। तो अपने को उल्टा करना है, अभी क्या करना है, उसमें x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आती है ना, तो अब की बार अपने को y की वैल्यू रखने पे x की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब अपने को क्या करना चाहिए, x इक्वल टू निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू निकालने के लिए मैंने इसको सोल्व करवाया, तो x इक्वल टू ये आ गया। अब ये इसका क्या बन गया, इनवर्स फंक्शन बन गया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं? जैसे इधर देखो, मेरी बात सुनो, अपने पास है 1/2, 1/2। बताओ इसका इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, फंक्शन नहीं इनवर्स बन जाएगा 2, है ना। तो यहाँ से ये समझने सिंपल से, अगर ये y में दिया होता तो x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, x में दिया होता तो y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू fx का मतलब y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू निकालो। इनवर्स का मतलब ये होता है। अभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है, अगर तुम समझे हो तो। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन लास्ट के अंदर इसको प्रूव करवाना पड़ेगा। ये दोनों अब लास्ट में बताएं, दिखाएंगे किसको कि इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है। तो एक कोई है ना, एफ ऑफ जी आई एक्स या आई वाई के इक्वल आ जाएगा, जी ओ एफ आई एक्स आई, मतलब एक तो एक्स के इक्वल आएगा और एक कोई वाई के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अपन बोल देंगे हाँ ये दोनों आपस में कौन से फंक्शन है, इनवर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। अब देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 26 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 26 बिल्कुल आसान है, समझना है तुमको अच्छे से। अगर समझा हुआ है अपना, बिल्कुल समझा हुआ है, तुम आराम से कर सकते हो उसको। देखो क्या बोल रहा है, f दिया हुआ अपने को n to n, g अपने को दिया हुआ n to n, और x दिया हुआ अपने को n to r। ठीक है, और फिर यहां से बोला है अपने को fx इक्वल टू 2x और gy इक्वल टू 3y प्लस 4 और xz इक्वल टू sin z। ये अपने को दिया हुआ है भाई, है ना, x y in z n, सो दैट शो करना है अपने को, क्या शो करना है, h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू होगा h ऑफ g ऑफ f। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने को शो करना है, ये चीज शो करनी है। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या दे रखा है सर, एफ एन इक्वल टू 2x, है ना, ये अपने को दे रखा है h ऑफ जी ओ एफ, h ऑफ जी ओ एफ, है ना। पहले इसके अंदर ये सोल्व करवाना है, फिर ये सोल्व करवाना है, फिर ये पूरा सोल्व करवाना है। पहले इसके अंदर ये सोल्व करवाना है, फिर पूरा सोल्व करवाना है। कोई दिक्कत नहीं है तुमको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी पूछे तुम आराम, तुम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। तो पहले अपन ये पता करते हैं, ये अंदर अंदर वाला। तो अपने को पहले h बाहर पड़ा है, o अंदर है, ठीक, o बाहर पड़ा है, h o, और ये इसको मैं सोल्व करवाता हूँ। बताओ जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। सर इसका आएगा h ब्रैकेट में में g ब्रैकेट में f जी आएगा, बेवकूफ h क्यों आएगा, जी एफ एक्स आएगा। ये एफ एक्स आएगा। जो बाहर पड़ा उसको नहीं देख रहे, पर उसको छोड़ दिया एक बार, ठीक है, उसको छोड़ दिया, ठीक है, ये छोड़ दिया।
तो एच ऑफ आया। अब बताओ ये जी की जगह जी आया, एफ एक्स बताओ कितना आएगा, एफ एक्स एफ एक्स आएगा एफ ही आएगा। एफ एक्स प्लस हाँ 4। 3x आएगा, जो जो भी एफ दिया है एक्स टू 2x। एक्स नहीं है क्या, हाँ 2x आएगा। है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 2x, ठीक है। वो तो g एच 2x। ऑफ, अब बताओ ये g, अब g कहाँ है, ये रहा g, ये रहा g y होता है तो 3y + 2 होता है। अब g 2x होगा तो यहाँ पे x y की जगह 2x हम लोग क्या 6x + 4। हाँ यस, क्या आ जाएगा 3 3 into 2 2x 2x प्लस + 4। 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ +4 सर बाहर सिर्फ है, 2x के साथ मल्टीप्लाई है 3। सही है। हाँ हाँ तो ये क्या Yes, बन sir. गया, ये बन गया h ऑफ कितना 3 2 6x + 4 बन गया, हाँ ठीक है। अब निकालो h ऑफ, अब h देखो यहाँ पे रहा x z = sin z था, तो यहाँ पे जो होगा वो sin के साथ z में आ जाएगा, क्या यस सर, sin क्या आ 6x जाएगा, + 4। sin 6x + 4। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर, आ ये गया। अपने पास बन गया, ओके भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका कैसे होगा, इसका इसने क्या बोला है, इसका पहले ये वाला बोला है ना, h ऑफ g, एच जी एक्स h gx और लास्ट में f आ जाएगा, h g x, और ठीक है। लास्ट पूरे फुल ब्रैकेट में f। तो यार लेकिन ये बाद में कैसे आएगा भाई, सर बाद में तो आएगा, फिर fx को कर फिर लेंगे, जो fx fx का जो वैल्यू अंदर होगी उसमें पुट कर देंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं आएगा, उसको लास्ट से, हमेशा लास्ट से लेते हैं इसको, देखो बुक के अंदर पहले यही होगा सोल्व, तो मतलब ये h ऑफ g तो पड़ा रहेगा, इसको पड़ा रहने दो, ये अपना h ऑफ g ऑफ ये बन जाएगा अपना fx, तो फिर वो 2 into h ऑफ g आ जाएगा। हाँ तो तो यहाँ सर पे वो तो कितना आ आंसर सेम आ जाएगा, जाएगा। आ जाएगा h ऑफ g ऑफ, है ना, fx की जगह पे कितना आ जाएगा fx 2x, तो ये अपना 2x आ जाएगा, फिर ये क्या बन तो जाएगा, सेम ही आंसर आएगा फिर तो। h ऑफ g ऑफ 2x, है ना, g2x, तो g2x कितना बनेगा, 6x + 4। है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास ये इसका h ऑफ, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ये क्या हो रहा है 4, 4 ठीक है। और ये और अब वापस साइन, सेम आ गए दोनों। हाँ तो सेम ही करवाने थे, अगर अगर सर वैसे करेंगे h ऑफ g ऐसे ऑफ करेंगे तो x नहीं, इधर से नहीं कर सकते, इधर से स्टार्ट होता है हमेशा, अच्छा लास्ट fx हमेशा बीच में ही आना चाहिए। है ना, नहीं लास्ट से स्टार्ट होगा, अच्छा ठीक है, ये लास्ट से स्टार्ट होगा यहाँ से, हाँ, ये फिर गलत आ रहा है, सही ठीक है। है। तो ये अपने को देखो, इसने ये भी ऐसे ही किया, इसने पहले fx की वैल्यू रख ली, फिर hx ये यहाँ से करा लिया, फिर उसको आगे और सोल्व करवाया, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, यस इजी है, कुछ भी दे दे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से अपन सोल्व करवा सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 27 बड़ा है भाई काफी, है सर ना। दोबारा से बताने वाला h ऑफ g ऑफ f वाला कैसे किया था। देखो इधर देखो, पहले ऑफ fx, ये f दे रखा है ना, मतलब यहाँ पे इसका मतलब फंक्शन हो fx होगा ना, हाँ और fx का मतलब 2x होता है क्या, यस सर। तो मतलब यहाँ पे g2x बन गया क्या, ये कैसे। ये g है पहले, go2x, तो g2x नहीं बन गया क्या, हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू g2x आ सेम गया, पहले वाला ही हो गया, है ना। अब g2x का मतलब क्या हो गया, g2x, तो ये g है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x रख दिया y की जगह पे, तो आ गया 6x + 4, ये 6x, तो h ऑफ 6x + 4 आ गया। अब h की अपन जानते हैं भाई, यस सर। आगे समझ, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 अपने को बोल रहा है कि एक f फंक्शन है f, अपने पास एक मिनट डाल लेता हूँ, पढ़ना जरा एक बार 27 क्वेश्चन नंबर पढ़ना एक बार, तुम लोग क्या बोल रहा है, 27 क्वेश्चन पढ़ो जरा। यस पार्टी कौन सा दे रहा है तुम में से, किस बात की? किस हाँ जी। बात की।
आज बर्थडे है मेरा। आज कहाँ है सर आपका? तो 1 जनवरी को आता। इतनी फेंकते हैं ना सर, मौज कर दी। क्या हम लोग बुद्धू हो गए हैं? अरे आज सर सायन याद का है मैं बर्थडे आपको है। आज सायन का बर्थडे है। हाँ तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे केक भेज देगा और क्या। सायन पार्टी वार्टी दे रहे हो तुम, गलत और बात हम भी व्हाट्सएप पे गिफ्ट भेज देंगे। हाँ है। सायन तुम पार्टी नहीं दे रहे। केक का फोटो भेज दूंगी। केक का फोटो खा नहीं सकते, वो तो मैं ही भेज दूंगा। प्रिंट आउट निकलवा लेना ना, फिर हाँ चबाते रहना। मेरे पास तो प्रिंटर भी है। मेरे हाँ, पास तो भी तभी है। तो उसको प्रिंट आउट निकाल लेना बस। देखो इधर है ना, अपने पास क्या बोल रहा है, एफ फंक्शन दे रखा है 1 2 3 है ना, 1 2 3। एक एफ फंक्शन कहां से कहां तक, 1 2 3 से a b c में, a b c में दे रखा है, ठीक है। और जी फंक्शन दे रखा है अपने को, जी फंक्शन दे रखा है a b c से एप्पल बॉल कैट, एप्पल बॉल और कैट, ये अपने को दे रखा है, ठीक है भाई। डिफाइंड एज f1 इक्वल टू a, है ना, f1 a दे रखा है भाई, f1 अपने को a दे रखा है, और f2 दे रखा है b, f2 दे रखा है b, और f3 दे रखा है c, ठीक है। और ga दे रखा है एप्पल, ga दे रखा है एप्पल, और gb ये दे रखा है अपने को बॉल, और gc दे रखा है अपने को कैट, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट एफ जी एंड एफ ऑफ जी आर इनवर्सिबल, ठीक है। तो इसने क्या बोला, पहले तो एफ को क्या बनाना है, इनवर्सिबल, फिर जी को क्या बनाना है, इनवर्सिबल, शो करना है कि इनवर्सिबल है ना, और फिर किसको, एफ ऑफ जी को भी, एफ ऑफ जी को भी क्या बनाना है, इनवर्सिबल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ इनवर्सिबल होने के लिए क्या 1 1 on 2 होने चाहिए क्या, यस सर। है ना, 1 1 on 2 होना चाहिए। अब देखो एफ फंक्शन अपन देखते हैं, है ना। एफ फंक्शन क्या है अपने पास, इधर आओ, वन टू थ्री ए बी सी, 1 का दिया हुआ ए, 2 का दिया हुआ बी, 3 का दिया हुआ सी। बताओ यहां से कुछ बता क्या, बोलो। नो सर, यहाँ से नो कुछ सर, नहीं नहीं बचा, बचा। है ना, और 1 का 1 भी है, और यहाँ भी कुछ नहीं बचा। तो बताओ 1 1 on 2 हुआ क्या ये फंक्शन? तो 1 1 on 2 हो तो बताओ इनवर्सिबल फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। है ना, ये इनवर्सिबल फंक्शन हो गया, एफ अपना क्या हो गया, इनवर्सिबल फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जी वाला फंक्शन, जी वाला फंक्शन देखो, जी वाले में क्या ए बी सी से है, ए बी सी से है, ठीक है। ए से है एप्पल, बी से बॉल, और सी से है कैट, है ना। तो देखो यहाँ पे जी फंक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक का आंसर एक ही है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, मतलब ये भी 1 1 on 2 है, मतलब ये भी इनवर्सिबल होगा, ये भी इनवर्सिबल होगा, ये भी इनवर्सिबल होगा। और एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी निकालो जरा, निकालना जरा, एफ ऑफ जी कितना बनेगा, बताओ 1 का एप्पल आएगा क्या? बोलो भाई, क्या कहाँ चले गए तुम? हाँ हाँ, यस सर। है ना, तो ये अपने पास क्या बनेगा, एफ ऑफ जी बनेगा। एफ ऑफ जी निकाल के देखोगे ना, तो F1 की जगह एप्पल आएगा, ठीक है, 1 का एप्पल आएगा, और 2 का क्या आएगा, बॉल आएगा, ठीक है, और 3 का क्या आएगा, कैट आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो एफ ऑफ जी है, वो भी यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, एक का एक आंसर है, मतलब ये भी 1 1 है, तो ये भी 1 1 है, मतलब ये भी क्या होगा, इनवर्सिबल फंक्शन होगा। अभिषेक, लक्की, आदित्य, सुधांशु, बताओ सब लोग ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, आया। यस सर। यस आ गया सर। ना समझ में सबके? ये फंक्शन भी क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब निकाल, अब तुम बोलोगे सर हमको पता है, कैसे पता चलेगा 1 का एप्पल आएगा? निकाल के देखो 1 का एप्पल आएगा कि नहीं आएगा। देखो एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी निकालते हैं, तो कितना बना, एफ ऑफ जी निकालना है, तो एफ जी एक्स, है ना, और एक्स की वैल्यू रखो 1, एक्स की वैल्यू 1, तो ये बना एफ जी1, जी1, है ना, तो ये बना एफ, और जी1 का मतलब क्या है, जी1 इसका
कहाँ गया भाई? जीवन का मतलब कितना है भाई? नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपने ने? कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। GOF है अभी, एफ ऑफ जी नहीं है, GOF है। हाँ ठीक, GOF ठीक है, GOF निकालना है। तो ये देखो x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो निकाला, तो ये बना GFX, ठीक है। तो ये बना GF1, फिर GF1 का मतलब कितना, A है क्या? हाँ है ना? यस सर। A, और GA कितना है? एप्पल, मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? एप्पल। x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है? एप्पल। तो ये अपने पास देख लो, चाहे 1 के लिए A और A के लिए एप्पल, मतलब 1 के लिए एप्पल, 2 के लिए B के लिए बॉल, मतलब 2 के लिए बॉल, 3 के लिए C और C के लिए कैट, मतलब 3 के लिए कैट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना क्या बन जाएगा? GOF बन जाएगा। GOF मतलब फंक्शन f है वो g का फंक्शन बन जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये भी अपना फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया, 1 1 और 2 हो गया, मतलब ये भी इन्वर्सेबल होगा, ये भी इन्वर्सेबल होगा, ये भी इन्वर्स, तीनों के अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं। जो भी फंक्शन 1 1 और 2 होता है उनका अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज यहाँ से अपने को पूछ रखी है, सब कुछ निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस चीज को जब अपने प्रूव करवाएंगे कि एफ ऑफ जी है कि नहीं है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे इसको अपने को प्रूव करवाना है कि ये इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है। तो इसको एफ फंक्शन का इनवर्स, एफ इनवर्स को मैं ए मान लूंगा, है ना, ax मान लूंगा, और एफ इसको जी वाले को जी इनवर्स को मैं b मान लूंगा, bx मान लूंगा, और इसको क्या मान लूंगा, इसको कुछ और मान लूंगा। तो अपन जानते हैं इनवर्स होने के लिए क्या आना चाहिए? एफ ऑफ ए इक्वल टू ए ओ एफ इक्वल टू आई एक्स और आई वाई, मतलब x और y के इक्वल आना चाहिए। ये बहुत बार कर चुके हैं अपन, कम से कम 10 बार कर चुके हैं इस चीज को। तो यहाँ से अब इसको, अब वो किया, उससे क्या प्रूव होगा? उससे ये प्रूव होगा कि हाँ ये इनवर्स है, मतलब वहां से एकदम अपने पास प्रूव हो जाएगा। यहाँ से तो अपन ये प्रूव करा सकते हैं कि इनवर्स है, और इसका इनवर्स बनेगा क्या वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? इनवर्स अपन जानते हैं क्या बनेगा, a के लिए 1 आएगा, b के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा, एप्पल के लिए ए आएगा, बॉल के लिए बी आएगा, कैट के लिए सी आएगा। ये अपन जानते हैं इसका क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? सबके सब जल्दी से फटाक से बोलो, आया कि नहीं आया ये बात समझ? यस सर आ यस गया। सर। यस सर आया। है ना, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, 99% इसके अंदर थ्योरी है भाई, ठीक है, 99 इसके अंदर थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट भरा पड़ा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल नंबर, ये तुमको एग्जांपल नंबर अपने पास 28 है, बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं है। 1.3 कंप्लीट हो जाएगी, 1.3 आज तुमको कंप्लीट करनी है, ठीक है। 1.3 तुमको आज क्या करनी है? कंप्लीट। उसके कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है टोटल? 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में से 2 लास्ट के ऐसे ही हैं, कुछ नहीं उनमें, 12 क्वेश्चन मान सकते हैं। 12 में से 4 मैंने दे दिए थे, 4 या 5 क्वेश्चन, बाकी के 8 क्वेश्चन और बचते हैं। और याद करो ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया था, ये वाला क्वेश्चन याद करो कहाँ आया था, तुम बताओगे मुझे कहाँ पे लिखा था मैंने, है ना। अपने पास एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू मोड x, ठीक है, fx इक्वल टू अपने पास है मोड x, और gx अपने पास है सर ये आपने हमें पहले करवाया था 5x माइनस 2। ये अपने पास चैप्टर 5 में बैक करवा के, जो 5 चैप्टर 5 में बैक करवा के। 5.5 थी ना, उसके लास्ट के 4 क्वेश्चन थे, वो है ये। हाँ 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 आगे ना बात समझ, वहां पे अपन एक अपने को ऐसे दिया रहता था, ये ऐसे दिया रहता था 5x माइनस 2 अपने पास एक फंक्शन है, ठीक है, इसको क्या कराना है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बनाना था। तो अपन क्या करते थे, इसको 2 फंक्शन मानते थे, एक तो मोड x और एक 5x माइनस 2, एक को ले लेते थे fx, एक को ले लेते थे gx, ठीक है, और फिर निकालते थे f ऑफ g या GOF, है ना, ये निकाल के देखते थे ये कौन से आता है। तो उसके कंटिन्यूअस होने के लिए अपन क्या करते थे, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और ये फंक्शन बनना चाहिए। फंक्शन बनना चाहिए मतलब एक का आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं बचना चाहिए फर्स्ट वाले में। वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये अपन इसके वो चारों क्वेश्चन कल मैं करवाऊंगा तुमको दोबारा, वो जो चारों क्वेश्चन होंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा। देख लो भाई, एक बात सुन लेना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ के, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन समझ के है। तो तुम एक काम करोगे,
इसके सबके सॉल्यूशन एक बार देखोगे, क्योंकि वहां पे लिखा क्या है, लाइन क्या लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ, करना क्या था, जितना यहाँ पे करने लायक था मैंने सब कुछ बता दिया है, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर तुमको x की वैल्यू दे रखी है, तुमको ये fx की वैल्यू दे रखी है 2x + 4, इसका इनवर्स निकालना है, मतलब y की वैल्यू रखोगे 2x + 4 और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, ये इसका इनवर्स बन जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर। और यहाँ पे देख लेना है तुमको कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, कोई अपॉन में आ रहा है तो उसको नॉन जीरो करना है, ठीक है, कोई अंडर रूट में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना है। ये सारी चीजें बिल्कुल छोटी छोटी, ये तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें तुम आराम से कर सकते हो। तो आज एक्सरसाइज करोगे तुम 1.3 कंप्लीट। 1.3 मैंने कुछ करवाई थी कल, आज कुछ और करनी है, कंप्लीट इसको करना है भाई, ठीक है। अपन अगली क्लास के अंदर 1.3 को पूरा डिस्कस करेंगे, जितना तुम करके आ सकते हो उतना करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी होंगे। और ये क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, इतना जल्दी भूलते हैं कि कोई हद नहीं है, जो इनवर्स और ये 1/1 ये सारी चीजें इतना जल्दी भूलते हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व करवाओ और इनके जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है उनको देखो, हर क्वेश्चन का पहले खुद से करवाओ और सॉल्यूशन देखो, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारे पास जो आएगा तुम्हारा बोर्ड के अंदर उसमें लिखना पड़ेगा। तो लिखना कैसे है वो मैं तुमको एकदम पूरा लिख के नहीं बता सकता, ठीक है, मैं समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ पूरा, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन इसके देखो, तरीका पूरा सोल्व मैंने कर दिया, लेकिन वहां पे लाइनें क्या लिखनी है वो तुमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज तुम क्या करोगे, इसकी 1.3 और 1.2 है ना, इस फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट वाला 1.1 भी वैसी ही है, थ्योरेटिकल पार्ट है, 1.2 भी थ्योरेटिकल पार्ट है, 1.3 भी थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आज जाओगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड करोगे और फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन की थ्योरी देखोगे कि उसके अंदर आंसर में थ्योरी क्या क्या लिखी है। समझ में आ गई सबके बात? यस सर। ठीक है, है ना। क्यों बोल रहा हूँ, ये पता चल गया ना क्यों बोल रहा हूँ ये चीज में। ये बोलने का रीजन ये है क्योंकि जो बोर्ड के अंदर आएगा उसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी ऐसे नहीं आएगी भाई, है ना। और मेरा वैसे ही थ्योरी लिखने में हाथ तंग है ज्यादा ही, ठीक है, ओके। तो मैं जितना नहीं बता पाऊंगा, मैं समझा सकता हूँ बिल्कुल, तुमको रीजन दे सकता हूँ हर चीज का, लेकिन थ्योरी एक बार जाके खुद देख लो, ठीक है। 1.3 तक कंप्लीट करना, जब अपनी पर्सनल क्लास होगी तो इसके अंदर मैं 1.3 तक सारा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये होने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं अपन। जब चैप्टर नंबर 1 होगा तभी 2 होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना। चैप्टर नंबर 2 होगा भी नहीं अगर तुम 1 चैप्टर नहीं करोगे तो। आगे ना बात समझ, ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू सर। Bye.